एक चीज तो हमको पता चल गई कि इस चार्ज 1 कूलाम को ए से बी तक ले जाने में किया गया वर्क क्या है, 0। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? किसी भी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? हाँ जी लगेगा। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 1 कूलाम चार्ज रखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए? फोर्स लगना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है F इक्वल्स टू Q इंटू ई। और अगर चार्ज यहाँ पे 1 कूलाम है तो Q की वैल्यू 1 पुट करोगे तो F किसके बराबर आ जाएगा? E। यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमको एक रिलेशन मिल गया कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर है। फिर वर्क को हम कैलकुलेट करते हैं एक दूसरे मेथड से। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक तो ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही रखा है, हम एक और तरीके से वर्क को कैलकुलेट करके देखेंगे। WAB इक्वल टू F डॉट DR, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो यहां से यहां तक जब आप चार्ज को लेके जा रहे हो तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है DR। तो F डॉट DR क्या आ गया अपने पास में? वर्क डन आ गया। अब मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं। देखो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? E के बराबर है। डॉट को जब भी हटाते हैं तो क्या आता है? cos थीटा आता है ना। तो ये हमारे पास में वर्क आ गया। अब देखो एक ही चीज को आप दो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो। फर्स्ट मेथड क्या है? ये वाला फॉर्मूला, इससे हमने कैलकुलेट किया था तो वर्क डन 0 आया था, तो हमने पहले इक्वेशन में लिखा हुआ है। और सेकंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा के वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। भाई मेथड अलग अलग हो सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा, एक ही चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल पुट कर देते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? E dr cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 0 आएगा। ठीक है, और एक चीज सोच के बताओ कि ये वाली इक्वेशन कब ट्रू है, कब प्रूव हो सकती है या कब सेटिस्फाई होगी? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन हमको पता करनी है, तो वो 0 नहीं है यहाँ पे, वो तो है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। क्या डिस्प्लेसमेंट 0 है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है। तो क्या 0 होना चाहिए फिर? cos थीटा 0 होना चाहिए, तभी ये टर्म 0 बनेगी।